एन एनर्जी सोर्स विल सप्लाई कांस्टेंट करंट इनटू द लोड इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। हमें दे रखा है कि कोई एनर्जी सोर्स है जो कि कांस्टेंट करंट दे रहा है किसी लोड में। ठीक है, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कोई हमारे पास में एनर्जी सोर्स है, ये कोई एनर्जी सोर्स है हमारे पास में जो कोई लोड हमको दे रखा है। लोड क्या होता है? लोड कोई भी एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन करे उसे आप लोड बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि एक एनर्जी सोर्स है ये, जिसका सपोज कुछ इंटर रेजिस्टेंस हमने स्मॉल आर सपोज कर लिया। ठीक है, अब हमसे बोला है कि लोड में कांस्टेंट करंट दे रहा है। आपको पता है लोड में जो करंट आएगा इस केस में वो कितना आएगा? आई इक्वस टू आएगा ई। यहाँ पर यदि आप देखें तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? आई इक्वस टू ई अपॉन कैपिटल आर एल अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर क्या, एल क्या है? कैपिटल आर जो है वो यहाँ पर क्या है? लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो लोड का रेजिस्टेंस है। अब आपसे बोल रखा है कि जो करंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो करंट की वैल्यू जो आ रही है वो स्मॉल आर पर डिपेंड कर रही है। इट इज़ डिपेंडेड अपॉन स्मॉल आर। और आप जैसे जैसे किसी भी एनर्जी सोर्स को यूज़ करते जाते हैं, हमारे घर में कोई सेल है, बैटरी है, जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता है तो नेचुरल बात है कि करंट की वैल्यू कम होती जाती है। पर यहाँ पर हमें कंडीशन ये दे रखी है, हमें यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी है कि जो करंट है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। द वैल्यू ऑफ करंट इज़ नॉट चेंजिंग। करंट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। और स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा तो उसका मतलब क्या हो सकता है? स्मॉल आर पे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में तो डिपेंड कर रहा है, पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन अगर वो स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका सीधा सीधा एक ही मीनिंग हो सकता है कि जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो जो इस बेसिस पर आप देखिए जो करंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ई अपॉन आर एल। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू को जीरो कर देता हूँ तो वो स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करेगा, और जब स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। ओके, तो आंसर क्या आएगा इस केस में? सी आएगा।